Hello students, welcome to our YouTube channel. Mode in case of the unequal class interval. लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था भाई? हमने सीखा था मोड कैसे निकालते हैं फॉर द कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो भाई मोड का फॉर्मूला आप लोगों को शायद याद हो गया होगा अब तक के मोड का फॉर्मूला क्या होता है। हमारे पास मोड का फॉर्मूला है भाई सारी चीजों के लिए। कॉन्टिन्यूअस सीरीज जब भी आप लोग देखेंगे हमेशा सेम ही रहने वाला है, कुछ ऐसा L प्लस F1 माइनस एफ नॉट अपॉन 2f1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 इंटू एच। ये वाला कुछ फॉर्मूला अपने पास रहने वाला है। बट मैंने वहां पर एक चीज आप लोगों को बताया था कि जब भी हमें मॉडल क्लास निकालनी है, मॉडल क्लास के लिए आप लोगों को किस चीज का ध्यान रखना है कि आप लोगों का क्लास इंटरवल बिल्कुल बराबर बराबर हो। मतलब जो डिवीजन हो फ्रीक्वेंसी की वो बिल्कुल बराबर बराबर हुई हो। बट अगर आप लोग यहाँ पर देखते हैं क्लास इंटरवल आप लोगों के पास कुछ क्या है, 0 to 100 है। अगले वाला जो है 100 to 200 है। अगले वाला भाई 200 से 400 है। इसी चीज को आपने ब्रेक करना है, 200 to 300 करना है। और ये ब्रेकिंग कैसे होगी? हम लोग सिंपल काम इतना करेंगे कि भाई अपनी पार्टीशन को डिवाइड कर देंगे। मतलब जैसे यहाँ पर 200 to 400 है, मैं पार्टीशन अपनी कितनी कर रहा हूँ? दो पार्टीशन कर रहा हूँ, 200 से 300 तक की और एक 300 से 400 तक की। तो मैं यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। 40 को डिवाइड कर दिया जाएगा 2 के साथ। समझ में आ गई बात? अगर नहीं समझ में आया एक और देखिएगा। अगला क्या आ जाएगा? अगला क्लास इंटरवल आ जाएगा 400 to 500। उसके अगला वाला क्या आ जाएगा? 500 to 600। अब ये क्यों आया? क्योंकि यार मैं चाहता हूं पार्टीशन मेरी हो बराबर बराबर क्लास इंटरवल में। तो यहाँ पर 500 से 700 की बजाय हमने क्या कर दिया? 500 से 600 कर दिया और फिर 600 से 700 कर दिया। और फ्रीक्वेंसी जो थी 28 फ्रीक्वेंसी थी 500 से 700 तक के लिए, लेकिन हमें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को भी दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब दो के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी? 14 आ जाएगी। यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी 14 आ गई। और यहाँ पर 40/2 जब हमने करा था 200 से 300 के लिए, यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर 20 और यहाँ पर 20। बाकी की फ्रीक्वेंसी तो भाई एज इट इज 32 है और यहाँ पर 15 है और लास्ट के केस में आप लोगों के पास 5। तो ये फ्रीक्वेंसी इस तरीके से एडजस्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी काम था भाई। ठीक है। सो अगर आप लोगों ने ये एडजस्ट कर लिया है, यहाँ पर तो हम लोग सीएफ निकालते नहीं। अब हम अपना आंसर अगर डिकोड करेंगे, निकालने की कोशिश करेंगे, तो इसी डाटा के साथ हम लोग अपना आंसर निकालेंगे। अगर मोड की बात करें तो मोड का भाई फॉर्मूला तो हमें पता है। अब मॉडल क्लास एक बार लिख लेते हैं, क्योंकि मॉडल क्लास लिखना जरूरी है, उससे ही आप लोग अपना आंसर बता पाएंगे। तो मॉडल क्लास के लिए क्या करेंगे? सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट वाली 32 आ रही है और ये किस क्लास इंटरवल के लिए आ रही है? 400 to 500 के लिए। तो यहां से मुझे ये पता चल गया कि मॉडल क्लास जो रहने वाली है अपनी वो रहेगी 400 to 500। अब बस फिर मोड निकालना है, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना अपना शुरू करते हैं। लोअर लिमिट क्या है? 400 प्लस F1 माइनस एफ नॉट। फ्रीक्वेंसी F1 क्या था? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। मैंने कॉन्टिन्यूस वाली सीरीज में बताया था, सारी डाटा की इंफॉर्मेशन दी थी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट पड़ी हुई है न्यूमेरिकल एनालिसिस की, न्यूमेरिकल स्टैटिस्टिक की। आप लोग न्यूमेरिकल स्टैटिस्टिक को देख सकते हैं जी। तो मोड ही अपने पास यहां से आ गया 400 प्लस F1। फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी? 32 माइनस एफ नॉट। एफ नॉट था प्रोसीडिंग वाला। अब ये बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमने ऊपर वाला ही लेना है, एफ नॉट। तो एफ नॉट कितना आ जाएगा? 20 अपॉन 2f1 कर दे तो ये बन जाएगा 64, माइनस एफ नॉट कर दे तो ये आ जाएगा 20। और F2 सक्सीड वाला था F2। अगर सक्सीड वाला था F2 तो यहां पर आ जाएगा 14। और क्लास का साइज 400 to 500 का जो साइज है वो है 100। इस तरीके से आप लोगों के पास ये आंसर आएगा। 400 प्लस कर दो, उसके बाद 32 माइनस 20, पूरा पूरा कैलकुलेशन सीख के जाना भाई। 32 माइनस 20 यहाँ आ जाएगा 12। उसके बाद बाकी का कैसे निकलेगा? डिनोमिनेटर में जो लिखा गया ना उनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। कैलकुलेटर के ऊपर करवा देता हूँ आप लोगों को, देखना। 64 माइनस 20 माइनस 14, तो ये मिल गया मुझे 300। और साथ में क्या है? इंटू 100। अब अगर इनको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व हो जाएगा? एक जीरो के साथ एक जीरो काट दीजिए। आप लोगों के पास रह क्या गया है? 400 प्लस 12 इंटू 10। ठीक है ना, ये 10 बच गया ना, तो 12 इंटू 10 120 होता है। 120 को सबसे पहले तो भाई 3 के साथ डिवाइड कर लो, मुझे पता है, लेकिन मैं फिर भी मैं आप लोगों को डिवाइड करके बता देता हूँ कि 120 को अगर मैं 3 के साथ डिवाइड करूंगा तो कितना मिल जाएगा? 40। उसके बाद आप लोगों ने एडिशन करनी है यहाँ पे।
तो 400 प्लस 40 करके आप लोगों का जो आंसर करेक्ट वाला बन गया वो बन गया 440। तो इस तरीके से ये वाले टाइप का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करते हैं। यही क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में भी रहेगा, एक बार इस क्वेश्चन को जरूर अपनी कॉपी पे नोट करना। होमवर्क क्वेश्चन है भाई आप लोगों के लिए यही वाला, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। पूरा पूरा अगर कंसेप्ट समझ में आ गया है, मैं बार बार ये चीजें बताता आया हूँ कि अगर आप लोग फर्क करना नहीं सीखेंगे, सेम सेम क्वेश्चन दिखते हैं, किस टाइप में क्या अप्रोच लगानी है, आप लोग अपना आंसर कभी भी निकाल नहीं पाएंगे, फंस जाएंगे। अगर आप लोगों ने यहाँ पर पार्टीशन नहीं करी, 200 से 400 लेकर ही चल पड़े, फिर आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी। बट जब हमने मीन करा, जब हमने मीडियन करा, तब उसमें कुछ भी ऐसा नहीं करा था, हमने कोई पार्टीशन आदि आदि नहीं करी थी। लास्ट में मैं जब ये सारे टॉपिक हो जाएंगे, मैं सारा एक वन शॉट वीडियो लेकर आऊंगा जहां पर आप लोगों को क्या क्या चीजें करनी है, किस केस में करनी है, सारी की सारी चीजें मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। मोड का कोई और पार्ट होगा जैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट या फिर कोई भी पार्ट, ठीक है। सो हैव अ गुड डे जी, बाय बाय, टेक केयर। समझ में आ गया हो वीडियो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा जी।